नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण को लेकर फंसा पेच। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग से मसौदा सार्वजनिक करने की मांग की। परिषद ने इसे निजी घरानों को फायदा पहुंचाने का मसौदा बताया। पतंजलि आयुर्वेद पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित अभियान चलाएगा। ऑर्गेनिक खेती और प्लास्टिक मुक्त भारत की पहल। आरसीबी विक्ट्री परेड में हुई भगदड़ से मौतों के बाद कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। विधानसभा में भीड़ प्रबंधन के लिए नया विधेयक आएगा। 3 साल जेल और 50,000 जुर्माना लगेगा। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की मांग की। कर्नाटक में काम करने के समय में होगी बढ़ोतरी। सरकार 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने की तैयारी में। कई कर्मचारी संगठन इसके विरोध में। गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की गुत्थी सुलझाने के लिए ब्लैक बॉक्स को भेजा जाएगा अमेरिका। डेटा इकट्ठा करने में आ रही परेशानी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वालों के लिए नितिन गडकरी का बड़ा तोहफा। अब निजी वाहनों को 1 साल तक का मिलेगा पास। 3,000 रुपए होगी की कीमत। कमर्शियल यूज किया तो हो जाएगा कैंसिल। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमानों की सुरक्षा के लिए नए नियम जारी किए। हवाई अड्डों के पास मानक ऊंचाई सीमा से अधिक होने पर होगी कार्रवाई। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया की नई गाइडलाइन। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 15% तक की होगी कटौती। इनमें बड़े विमान शामिल। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। ईरान से आर्मेनिया के रास्ते 100 से अधिक छात्रों को लेकर पहली उड़ान दिल्ली पहुंची। यूपी सरकार का नया फॉर्मूला कौशल विकास कार्यक्रम से हर जिले में रोजगार देने की तैयारी शुरू। लगेंगे रोजगार मेले। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। प्रदेश में 40,000 अपात्र विधवा महिला ले रही पेंशन का लाभ। मथुरा वृंदावन में सरकार की नई योजना। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर व्यास वाटिका और वासुदेव वाटिका का सौंदर्यीकरण और निर्माण कराएगी। मथुरा शहर में राजस्थानी शैली से 7 भव्य द्वार बनेंगे। सरकार की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। योगी सरकार के 8 साल में बिजली कनेक्शनों में 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ी। यूपी पुलिस ने पिछले 8 वर्षों में 234 दुर्दांत अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया। पुलिस वर्षगांठ पर योगी ने दी बधाई। उत्तर प्रदेश की जेलों में अब नया नियम होगा लागू। यूपी सरकार महिला बंदियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और महिला कांस्टेबलों की करेगी तैनाती। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में पीडब्ल्यूडी विभाग सड़कों की मरम्मत करेगा। सरकार का गड्ढा मुक्त करने का निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आजमगढ़ और गोरखपुर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे, जिसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। देश भर में गेहूं खरीद में उत्तर प्रदेश ने बनाया नया रिकॉर्ड। किसानों को 2508 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। उत्तर प्रदेश के निबंधन विभाग में मंत्री और निबंधक आमने सामने। स्थानांतरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद ट्रांसफर रद्द हुए। 600 करोड़ में बदलेगी सड़कों की सूरत। 20 लाख लोगों को होगा फायदा। नोएडा में धड़ाधड़ गरजा बुलडोजर। दुकानों के चबूतरों किए ध्वस्त। यूपी में दूसरा सबसे गर्म स्थान रहा बनारस। पारा 42 के करीब। बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग ने बढ़ाई सख्ती। छापेमारी के लिए बना रोस्टर। यूपी में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। बेची जा रही गेहूं और एक्सपायर चाय पत्ती। यूपी में कैब और ऑटो और ई रिक्शा चलाने वालों के लिए नया नियम। योगी सरकार ने जारी किए निर्देश। पूरब से पश्चिम तक अगले 3 दिन होगी हल्की से मध्यम बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। यूपी के हर जिले में जल्द होगी सिविल डिफेंस यूनिट। डीएम करेंगे कंट्रोल। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट यूनिट का संचालन शुरू। यूपी के 14 गांवों में नहीं आएगी बिजली। फूंक गया है ट्रांसफार्मर। नगर पालिका ने सरकारी जमीन से हटवाए अवैध कब्जे। सख्त चेतावनी भी दी। किसानों से 41 करोड़ वसूलने की तैयारी कर रही सरकार। 30 जून तक चलेगा अभियान।
उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को मिलेगा मोनाश यूनिवर्सिटी जैसा प्रशिक्षण, वैश्विक मंच से होगा जुड़ाव। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा ऐलान, स्कूल कॉलेज हो या धार्मिक स्थल, आसपास बिक रहे तंबाकू उत्पाद। ग्रेटर नोएडा के 107 गांवों में सफाई कर्मियों की होगी तैनाती, अधिकारी गांवों में जाकर करेंगे काम का सत्यापन। बिजली के पुराने बिल होंगे माफ, सीएम योगी के मंत्री ने दिए संकेत। यूपी में बनेगा 7 एकड़ जमीन पर नया बस स्टैंड, जमीन हुई चिन्हित। गंगा एक्सप्रेसवे किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए होगा भूमि अधिग्रहण, 5 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा यूपीडा। यूपी में सभी ऑटो ई रिक्शा ड्राइवर का वेरिफिकेशन होगा, योगी सरकार ने दिए निर्देश। यूपी से होकर गुजरेगी भारत गौरव ट्रेन, 7 ज्योतिर्लिंग के कराएगी दर्शन। यूपी में पुलों की मरम्मत का काम शुरू, 450 लाख की लागत से सुधरेगी व्यवस्था। फिरोजाबाद के लोगों के लिए खुशखबरी, अब हाईवे पर नहीं लगेगा जाम। यूपी के किसानों ने खोज लिया स्मार्ट तरीका, एक साथ होगी 3 तरह की खेती। यूपी में योगी सरकार ने लिया बड़ा संकल्प, 2027 तक राज्य को कई चीज से कर दिया जाएगा मुक्त। यूपी में 30% महंगी होगी बिजली, 19,600,000 करोड़ का अंतर कम करने के लिए जनता की जेब पर नजर। यूपी में बनाए जाएंगे 4 नए एक्सप्रेसवे, कई जिलों को मिलेगी अच्छी कनेक्टिविटी। जमीन का मुआवजा नहीं लेने पर प्रशासन करेगा अधिग्रहण, लखनऊ में नई टाउनशिप बसाने की योजना। 1 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी बिजली सब्सिडी, विभाग का नया आदेश। आगरा में जमीन अधिग्रह करके बिछेगी नई रेल लाइन, 4 हल्ट स्टेशन बनेंगे। अलीगढ़ में बनने जा रहा है नया बस अड्डा, बरेली आगरा के लिए संचालित होंगी परिवहन निगम की बसें। यूपी में बिजली निजीकरण की होगी सीबीआई जांच, उपभोक्ता परिषद ने राष्ट्रपति व पीएम को पत्र भेजा। उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, 40 जिलों में तेज आंधी बारिश से बदलेगा मौसम, अगले 24 घंटे भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी। यूपी में घर घर स्मार्ट मीटर से कंपनी को होगा करोड़ों रुपए का फायदा, निजीकरण को लेकर सवाल जारी। योगी सरकार पुलिस कर्मियों का बढ़ाने जा रही वाहन भत्ता। यूपी के किसानों पर दोहरी मार, डीएपी की किल्लत ने बढ़ाई मुश्किलें, एनपीके की बड़ी कीमत। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ा अपडेट, 31 तारीख तक जमा करें अंशदान, नहीं तो छीन सकता है घर। यूपी के हापुड़ जिले में 45 करोड़ की लागत से बनेगा बाईपास, सीएम योगी की मंजूरी के बाद प्रशासन ने तेज की तैयारियां। उत्तर प्रदेश में 22,000 करोड़ की ग्रामीण विकास योजना शुरू, हर गांव को आदर्श बनाने की योजना।